स्वादवती। एक पक्षी पीपल की पिपलियां खा रहा है, पीपल में जो फल लगे होते हैं वो खा रहा है, और अन्य अभिचाकशीति, और दूसरा उसको देख रहा है। आप लोगों ने सुना, ये कथा तो बड़ी अच्छी लगी। दो पक्षी हैं, बहुत सुंदर हैं, समान अवस्था वाले हैं, मित्र हैं आपस में, लेकिन ये वास्तविकता है क्या? मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं, ये भागवत की कथा किसी राजा रानी की कथा नहीं, हमारी आपकी कथा है। यह संसार रूपी पीपल के वृक्ष पर ब्रह्म और जीव, जीवात्मा और परमात्मा, ये दो पक्षी बैठे हैं। दोनों एक जैसे, कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो साधना करता है वो ऊंचा उठ जाता है, बहुमूल्य हो जाता है। तयोरन्य, हम लोग संसार के विषय भोगों में पीपल की पिपलियां खाने लगे, और परमात्मा हम सबको देख रहा है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा दोनों सखा हैं। तो आइए हम सभी जन भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी कृपा हम पर ऐसी हो जाए कि हम भी आपके सखा बने रहें। तो ये जो सत्राजित है, ये भगवान का अंतरंग सखा है, परम सखा। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। एक दिन की बात है, ये सत्राजित भगवान सूर्य की आराधना करता है, और जब आराधना से सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब इसे एक मणि देते हैं जिसका नाम है स्यमंतक मणि। उस मणि का ये गुण है कि जो इसकी पूजा करेगा उसे वह मणि 8 भार सोना प्रदान करेगी। 8 भार सोना देती है। आज की गणना में अगर उसे देखा जाए तो हमारे यहाँ भार को तोलने वाले लोगों ने बताया कि 8 भार का तात्पर्य है 2 कुंतल के लगभग सोना, कुछ कम ही रहेगा, इतना सोना प्रतिदिन देती थी। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये कोई कथा ऐसी नहीं है कि सब हवा में गांठें लग रही हैं, वास्तविकता थी। 2 कुंतल सोना प्रतिदिन देती थी, तभी तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया। इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है। लेकिन शर्त यह थी कि उसके 3 हिस्से तुम्हें दान करने पड़ेंगे, तब चौथा हिस्सा तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। धन की तो 3 गतियां हैं, सभी जन जानते हैं। दानम भोगो नाशः, दान करना, भोग करना अथवा नाश हो जाता है। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह पर संतों और मनीषियों ने बताई हैं, बहुत सही तरीके से बताई हैं, और इन सबका हमें पालन भी करते रहना चाहिए। अगर हर वस्तु का या समय का सदुपयोग होता रहेगा तो फिर हमारे अंदर विकार नहीं आएंगे। तो सत्राजित ने वह मणि ग्रहण कर ली, स्वीकार कर ली, और एक दिन वह उस मणि को गले में पहन करके जाता है द्वारिका की सुधर्मा सभा में। इस सुधर्मा सभा की एक विशेषता है, इस सभा में जो भी बैठता है उसे भूख प्यास नहीं लगती। यहाँ इस सभा में कोई कैंटीन की सुविधा नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की हो। उस धर्मा सभा में जैसे ही सत्राजित पहुंचता है, सत्राजित को देख करके सभा में बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, रह जाते हैं
कि हमें लग रहा है कि कोई इतना प्रकाशवान व्यक्ति, तेजस्वी व्यक्ति आ रहा है। तो कोई कहता है हमें लग रहा है कि भगवान सूर्य आ रहे हैं, तो कोई कहता है हमें लग रहा है कि भगवान इंद्र आ रहे हैं, कोई कहता है हमें लग रहा है भगवान शंकर आ रहे हैं। सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन तब तक वह सत्राजित और पास में आते हैं, पता चला कि ये सत्राजित हैं। उद्धव ने ऐसे ही मजाक में, हंसी में, व्यंग्य में कह दिया, सत्राजित एक काम करो, ये जो मणि पहन करके आए हो ना, इसे द्वारिका के राजकोष में दे दो, तो इससे राज्य का धन बढ़ेगा, राजकोष मजबूत होगा, राज्य की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होगी। अब तो ये बात सत्राजित को अच्छी नहीं लगी, वो वहीं से उठ करके चला आया। ये बात उसने अपने भाई प्रसेन को बताई। अब प्रसेन को क्रोध आया। प्रसेन ने उस मणि को पहना और कहा, देखें हमसे कौन मांगता है। मणि पहन करके वह शिकार खेलने के लिए चला जाता है, वापस नहीं आता है। 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह, 1 महीना व्यतीत हो जाता है, लेकिन जब वह वापस नहीं आया, सत्राजित के मन में यह विचार बैठ गया कि हमें लगता है भगवान ने मणि के लोभ में आकर के मेरे भाई को मरवा दिया। इस बात को उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने अन्य द्वारिका की जो नारियां थी उनको बताया। धीरे धीरे ये बात भगवान के पास पहुंची और भगवान ने सोचा ये तो मेरे को कलंक लग रहा है। तो भगवान अपने इष्ट मित्रों को साथ में लेकर के, सैनिकों को साथ में लेकर के प्रसेन को खोजने के लिए निकलते हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि प्रसेन का शव पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। आगे चले तो एक सिंह मरा पड़ा है, मणि वहां भी नहीं है। लेकिन सिंह को मारने वाला कौन हो सकता है? तो देखा कि सिंह के शव के पास में एक वृक्ष के पंजों के निशान हैं। उन्हीं पगचिन्हों के सहारे सहारे चलते भगवान एक गुफा के दरवाजे पर पहुंचे और सभी से कहा, सुनो, 15 दिन तक अगर मैं वापस नहीं आया तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। ऐसा कहकर के भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही उस कंदरा में, गुफा में प्रवेश किया भगवान ने, तो क्या देखते हैं कि एक कन्या मणि के साथ खेल रही है। उस मणि को जैसे भगवान ने उठाया, कन्या रोने लगती है। तब तक कन्या के पिताजी हैं जो श्री जामवंत जी महाराज, वह आ जाते हैं। जामवंत जी ने कहा, आप कौन? भगवान ने कहा, मैं द्वारिकाधीश हूं। अच्छा, किस लिए आए हो? ये मणि लेने आया हूं। जामवंत जी ने कहा, सुनो, मणि तो तुम्हें मिलेगी नहीं। अगर मणि ही लेना चाहते तो पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, आपसे युद्ध भी हम करेंगे। जामवंत जी ने कहा, एक काम करिए, पहले आप हम पर प्रहार करिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, पहले आप हम पर प्रहार करिए। जामवंत ने कहा, सुनो, अगर मैं आप पर पहले प्रहार करूंगा तो दुनिया वाले कहेंगे ये कैसा ऋक्षराज है जो अपने आए हुए अतिथि को मारता है, उस पर प्रहार करता है। इसलिए पहले मैं प्रहार नहीं करूंगा, पहले आपको करना पड़ेगा। भगवान द्वारिकाधीश में और जामवंत जी महाराज में युद्ध होता है। 28 दिन अनवरत युद्ध चलता है। 28वें दिन भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया जामवंत जी के वक्षस्थल पर। जामवंत जी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान मुस्कुराए और कहा कि अगर पहले दिन पहचान लेते तो? कहा, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि आपने मुझे वरदान दे रखा है। लंका के युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान सभी वानरों को, भालुओं को पुरस्कृत कर रहे थे। जामवंत जी आए। ये जामवंत जी रामादल में और रावण दल में, दोनों दल में सबसे अवस्था में बड़े थे। क्योंकि रावण स्वयं प्रमाणित करता है, जिस समय अंगद जाते हैं
रावण के पास शांति दूत बनकर के। तो अंगद से रावण पूछता है, ये बताओ तुम्हारी इतनी बड़ी सेना में मेरे से युद्ध कौन करेगा? अंगद ने कहा, रावण आपसे युद्ध हमारे प्रभु राम करेंगे। रावण ने कहा, तुम्हारे प्रभु राम तो मेरे से युद्ध नहीं कर सकते, क्यों? तब प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे जो प्रभु है ना वो अपनी पत्नी के विरह में बलहीन हो गए, और बलहीन व्यक्ति इस मंडलीक मन रावण के सामने युद्ध कर सकेगा? कदापि नहीं ठहरेगा। अंगद जी ने कहा, अगर हमारे प्रभु युद्ध नहीं कर सकते तो उनके छोटे भैया युद्ध करेंगे आपसे। रावण ने कहा कि अनुजता सो दुख दुखी मलिना, उनका भैया अपने बड़े भैया के दुख में दुखी है, वो भी मेरे से युद्ध नहीं कर सकते। अंगद जी ने कहा, सुनो, अगर राम जी युद्ध नहीं कर सकते, लखन लाल जी युद्ध नहीं कर सकते आपसे, तो हमारे चाचा श्री युद्ध करेंगे, सुग्रीव, और हम दोनों लोग मिलकर के आपसे युद्ध करेंगे। रावण ने कहा कि तुम सुग्रीव कुल द्रुमदो, तुम और सुग्रीव दोनों तो नदी के किनारे के वृक्ष हो। नदी जब बरसात में संपूर्ण वेग से बहती है तो किनारे खड़े हुए वृक्ष भी उस प्रवाह में बह जाते हैं। जब मैं अपने वेग से युद्ध करूंगा तो तुम सब मेरे सामने टिकोगे नहीं। अंगद जी ने कहा, अगर हम युद्ध नहीं कर सकते, हमारे चाचा जी युद्ध नहीं कर सकते, तो आपके भैया को सामने खड़ा कर देंगे। रावण ने कहा, वो भी नहीं। क्यों? अनुज हमार भीरुवती सो, हमारा भाई तो कायर है, वो मेरे से युद्ध नहीं कर सकता। कहा तो ठीक है, आपके सेना से और आपसे युद्ध करने के लिए हमारी सेना के सेनापति हैं नल और नील, इनको हम आपके सामने लगाएंगे। कहा कि वो भी नहीं युद्ध कर पाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी सेना के इंजीनियर हैं, वो केवल पानी पर पत्थर तैराना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। शिल्पी कर्म जाने नल नीला, है कपि एक महाबलशाली। ये तो हनुमान जी के बारे में आया, लेकिन मैं चर्चा कर रहा था जामवंत जी की। जामवंत जी उम्र में सबसे बड़े हैं। अंगद जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर नल-नील युद्ध नहीं कर सकते, हम युद्ध नहीं कर सकते, सुग्रीव जी युद्ध नहीं कर सकते, राम जी युद्ध नहीं कर सकते, आपसे लक्ष्मण जी युद्ध नहीं कर सकते, तो जामवंत जी आपसे युद्ध करेंगे। तो रावण कहता है कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। ये तो वृद्ध हो चुके हैं, ये मेरे से युद्ध नहीं करेंगे। तात्पर्य, जामवंत जी महाराज बहुत बड़े थे अवस्था में। तो जब सभी बानर भालुओं को भगवान पुरस्कृत कर रहे थे, जामवंत जी आए और कहा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरा संसार कहता था कि रावण बलवानों का भी बलवान है, महाबलवान है, और इस परम प्रतापी मंडलीक मणि रावण का वध आपने किया। प्रभु मेरा आपसे निवेदन है, आपकी भुजाओं के द्वारा ये बलवान रावण मारा गया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी भुजाओं में कितना बल है। मैं आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जामवंत जी इस बार तो हमने मर्यादा का चोला पहना है, इसलिए आपसे युद्ध नहीं कर सकते। अगली बार जब अगला अवतार लेंगे तब हम आपसे युद्ध करेंगे, आपकी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। तो आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जामवंत जी को यह वरदान दिया। जामवंत जी कह रहे, प्रभु मेरी सब इच्छाएं तो पूरी हो गई, लेकिन एक इच्छा शेष है। बोले, कौन सी इच्छा? कहा, प्रभु आपका यह स्वरूप मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, ज्यादा अच्छा तो वही स्वरूप लगता है। कौन सा? सीताराम जी महाराज। आप मुझे सीताराम जी महाराज के स्वरूप में, राघवेंद्र सरकार के स्वरूप में दर्शन दीजिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन पहुंचे बांके बिहारी के सामने, तो बांके बिहारी को जैसे ही देखा, तीन जगह से टेढ़े बंसी बजाते हुए, मुस्कुराते हुए
बाबा हंसने लगे। वहां के जो बिहारी जी के मंदिर के जो पुजारी लोग थे उस समय के, उन्होंने व्यंग्य में कहा, क्यों बाबा जी, आप तो राम के सिवा किसी का वंदन नहीं करते, किसी के सामने आपका सिर नहीं झुकता, अब बिहारी जी के तो सामने झुकना नहीं पड़ेगा। बाबा तुलसी मुस्कुराने लगे और वहीं पर एक बात कही, काछ विवरणो आपकी भले बने हो ना। जैसे ये कहा, वाह प्रभु बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन अंदर से मन नहीं हो रहा कि आपको प्रणाम करें। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण हो। ये तुलसी तो आपको तभी प्रणाम करेगा जब आपके हाथों में बंसी नहीं बल्कि धनुष बाण हो। बिहारी जी तुरंत राघवेंद्र सरकार के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले मां के बिहारी लाल की जय हो। जामवंत जी महाराज ने निवेदन किया, प्रभु इस वृद्धावस्था में हमारा एक काम शेष रह गया। भगवान ने कहा, बताओ कौन सा काम शेष है। कहा, प्रभु हमारी एक कन्या है, हम उसका विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कोई वर नहीं मिलता, कोई दूल्हा नहीं मिलता, लड़का अच्छा नहीं मिल रहा है। भगवान ने जामवंत जी महाराज से कहा, कोई बात नहीं, अपनी बिरादरी में कोई अच्छा लड़का ढूंढो, कोई बलवान रिच ढूंढ लो, जिसकी पहुंच राजा तक हो, पढ़ा लिखा हो, होशियार हो, समझदार हो। भाई लड़का ऐसे तो ढूंढते लड़की के विवाह के लिए, तो योग्य वर ढूंढ करके अपनी कन्या का विवाह कर दो। जैसे ये कहा कि योग्य वर ढूंढ करके अपनी कन्या का विवाह कर दो, आज जामवंत जी मुस्कुराने लगे, प्रभु रोना तो इसी बात का है कि हमारी जो कन्या है वो रिक्षणी नहीं है, बल्कि मनुष्यों की तरीके से। आज श्री सुखदेव जी कहते, राजन जामवंत जी ने निवेदन किया, प्रभु मैं पूरी दुनिया घूम करके आया, लेकिन आपसे अच्छा दूल्हा मुझे कहीं मेरी कन्या के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही मेरी लड़की के साथ विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा, ये तो बात ठीक है, कम से कम चोरी का कलंक नहीं लगेगा, और ये कन्या जब घर जाएगी तो बताएगी कि मणि मेरे पास नहीं थी, इनके पास थी। भगवान ने विवाह किया, जामवंती को साथ में लिया, समंतक मणि साथ में ली और पहुंच जाते हैं द्वारिका। 15 दिन का समय दिया था उन लोगों को, वापस ना आऊं तो मुझे मरा समझ लेना। बेचारे सब रोते बिलखते द्वारिका पहुंचे थे। द्वारिका में पूरा शोक की लहर व्याप्त थी। भगवान जैसे ही पहुंचते हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के आने के लिए वसुदेव जी ने यहाँ पर देवी भागवत का अनुष्ठान किया। देवी भागवत की पूर्णाहुति का समय था, कन्या भोज चल रहा था। उसी समय भगवान जामवंती को लेकर के द्वारिका में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन उस मणि को सत्राजित को दे दिया। अब सत्राजित बेचारा लज्जित हो जाता है। उसने अपनी कमी छिपाने के लिए अपनी सुंदरी कन्या का विवाह भगवान के साथ कर दिया, जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा के विवाह की चर्चा, विवाह की बात सतधन्वा के साथ पक्की हो चुकी थी। सतधन्वा से संबंध तोड़ करके सत्राजित ने अपनी कन्या का विवाह भगवान से किया। सतधन्वा बेचारा दुखी होता है और अक्रूर जी के कहने से वह सतधन्वा सत्राजित का वध कर देता है। भगवान हस्तिनापुर गए हैं पांडवों से मिलने के लिए, कौरवों से मिलने के लिए। जब सतधन्वा सत्राजित का वध करता है, सत्यभामा को पता चलता है, उस समय भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी महाराज द्वारिका में नहीं है। सतधन्वा के सत्राजित के मारने के बाद सत्यभामा रथ पर बैठ करके हस्तिनापुर जाती हैं, रोती बिलखती हुई, क्योंकि उनके पिता का मर्डर जो हो गया, मार दिए गए। अब भगवान को जैसे ही पता चला कि मेरे ससुर जी का वध कर दिया गया, तो भगवान भी सोच रहे हैं अगर
सत्यभामा को चुप कराना है तो इससे ज्यादा जोर से रोना पड़ेगा। सत्यभामा जी जैसे ही रोना शुरू किए भगवान को देख के, भगवान और जोर से रोना शुरू कर दिया। अब सत्यभामा ने विचार किया कि हमसे ज्यादा कष्ट तो इन्हीं को है, इसलिए सत्यभामा कहने लगी कोई बात नहीं, मरना और जीवन लेना ये तो सब चला ही करता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सतधन्वा को मारिए आप। भगवान ने कहा ठीक है, अब बात समझ में आई। भगवान सतधन्वा का पीछा करते हैं, सतधन्वा को मारते हैं, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिलती। वह मणि को लेकर के अक्रूर जी महाराज काशी चले जाते हैं। अब बलराम जी महाराज को भगवान ने बताया भैया मणि तो मिली नहीं। देखिए ये जो लोभ होता है ना, ये हमारे बीच में कैसे तनाव पैदा कर देता है। मणि के लोभ ने बलराम जी के भी मन में फितूर पैदा कर दिया। हमें लगता है ये कन्हैया मेरे से झूठ बोल रहा है, इसने अपनी पत्नी को दे दी है। बलराम जी को थोड़ा सा कष्ट होता है तो बलराम जी ब्रज चले जाते हैं भ्रमण करने के लिए। अब भगवान को भी लगा बताओ दाऊ भैया भी मेरे से नाराज हो गए। कोई बात नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति का समय हर समय एक जैसा नहीं होता, कभी न कभी परिवर्तन अवश्य आता है। भगवान ने देखा कि ये समय की बात है, इसलिए शांति रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कई वर्षों के बाद में पता चला अक्रूर जी के पास में मणि है। अक्रूर जी को बुलाया गया। देखिए अक्रूर भी भगवान के बड़े अंतरंग भक्त हैं, लेकिन इस मणि के लोभ ने उनके अंदर ये विकार पैदा कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं लोभ पाप कर बाप। लोभ पाप का बाप होता है। कितनों की बुद्धि खराब करी इस मणि ने। पहले तो सत्राजित को मरना पड़ा, सतधन्वा को मरना पड़ा इस मणि के लोभ में। भगवान को झूठा कलंक लगा, प्रसेन को मरना पड़ा, बलराम जी महाराज के मन में भी विकार आ गया। गोविंद भगवान की प्रसाद दे दीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद सब लोग दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे